जयपुरी अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। आप देखेंगे जो पीछे की साइड जो है मोर्चरी बनी हुई, लेकिन यहाँ पे एसएचओ सर हैं, लगातार जो है परिजनों से समझाइश की कोशिश कर रहे थे। सर, अभी जो है परिजनों ने पंचनामे पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि काफी डिले हो रही है। पंचनामा परिजन उनकी इच्छा से करवाएंगे तो हम लोग तैयार कर लेंगे। पहले वो लोग तैयार थे, अभी कुछ कह रहे हैं कि हमको सोचने विचारने का टाइम दीजिए और वो रिपोर्ट देंगे तो हम रिपोर्ट ले लेंगे। मांग भी रखी? कोई मांग ऐसी कुछ नहीं रखी है। कॉज ऑफ डेथ क्या रही है बच्चे की? ये पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। प्रथम दृष्टा जो फुटेज हमने देखे हैं उसमें लग रहा है कि बच्ची गई है और रेलिंग से नीचे की तरफ सरक गई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं ऊपर से गिरी नीचे और चोटें आई और उससे डेथ हो गई। बाकी विस्तृत और सही कारण तो मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। उनकी तरफ से सर कोई अभी बात? स्कूल की तरफ से अभी कोई हमारे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। बाकी हमने वहाँ टीम लगा के फुटेज चेक कर रहे हैं। फुटेज में क्या दिखता है? फुटेज में वो बच्ची चढ़ी है और ऊपर वहां से रेलिंग पे चढ़ के कूदी है, चढ़ती सर की यहाँ से रेलिंग चढ़ दी है। और फिर दो फुटेज थे, आप बता रहे थे कि दो फुटेज है, दूसरा नीचे का भी फुटेज है। नीचे का फुटेज है, वहाँ जो बच्ची गिरी है तो एक जो शायद वो बाई जी निकल रही थी तब वो बच्ची गिरी है। तो बाई जी ने उनको केयर किया है और केयर करके बाकी और स्टाफ दिख रहा है तो वो जांच करेंगे वो बाई जी कौन थी क्या थी। बाकी कुछ परिजनों ने कहा सीसीटीवी के आधार पर? परिजनों अभी वो बड़े सदमे में है, परिजन बताएंगे, जो रिपोर्ट देंगे लेंगे। तो देखिए, ये जो जांच अधिकारी है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि परिजन जैसे ही जो भी जानकारी देंगे या फिर जो भी वो कहेंगे उसके आधार पे जो है जांच की जाएगी। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर तो जयपुरिया अस्पताल के अंदर जो तमाम जो यहाँ पे परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है राजी हो गई थी, रजामंद फैमिली हो गई थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर काफी देर से जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जा रहा है क्योंकि पंचनामे के ऊपर परिजनों के हस्ताक्षर नहीं हुए। जब तक हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे तब तक पंचनामा वो जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस और जो बच्ची के परिजन हैं, बच्ची के पिताजी हैं, वो एक तरफ जो है काफी देर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जो है हमने भी एक बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जो है इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने से मना कर दिया। हाँ, ये जरूर है बच्ची के मामा और अन्य जो लोग आए हैं वो जो है पुलिस के पास जो सीसीटीवी जो जब्त किया गया है स्कूल का उसको जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि जो है हम परिवार के सभी लोग जो हैं मिलकर डिसीजन लेंगे कि पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं करवाना। वो परिवार के द्वारा या फिर जो परिवार के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अगर पंचनामे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तो ही पोस्टमार्टम होगा, अन्यथा जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो है पूरी जो इसके अंदर परिवार वालों की रजामंदी के साथ ही जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। अभी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिंक कलर की टी शर्ट के अंदर उस बच्चे के मामा हैं, चाचा हैं और भी अन्य जो परिवार के लोग हैं वो लगातार बातचीत करने पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। उनसे जो है एक बार जो समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक छोटी बच्ची के द्वारा इस तरीके का कदम उठाना वो अपने आप में जो कह सकते हैं कि मेरे पास सब नहीं है। दीपक, वीरेंद्र अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो बात करके देखिए इन लोगों से, अगर ये बात करना चाहें, अगर संभव हो तो। देखिए, आपको मैं बता दूं अनिल, हमने पहले भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि अभी वो बोलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर बच्ची के पिताजी हैं वो एक कोने में बैठे हुए हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी बच्ची का नाम पुकारते हुए दिखाई दे, उनके वो आंसू बताते हैं कि वो अपनी बच्ची से कितना प्यार करते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक छोटी बच्ची जो है एक बड़े स्कूल के अंदर पढ़ती है और वहां पर जो है सिक्योरिटी के नाम पे जो है कुछ भी नहीं होता। अगर वहां पर समय रहते सिक्योरिटी रहती, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल है, बहुमंजिला इमारत है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कवरिंग करना जो है स्कूल की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर जाल लगाने की जिम्मेदारी है वो स्कूल की होती है। लेकिन इन सभी चीजों के
जो है यहाँ पर स्कूल प्रशासन के द्वारा साइडलाइन किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि अगर वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होती, जाल या फिर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे होते, या फिर वहाँ पर कोई गार्ड या फिर समझदार व्यक्ति होता, तो शायद जो है ये बच्ची आज जो है इस दुनिया में जिंदा होती। लेकिन जिस तरीके से माँ बाप का, क्योंकि माँ और पिता दोनों ही जो कह सकते हैं कि नौकरी पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि माता हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है चीफ मैनेजर हैं और पिता AAO बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही जो है संपन्न परिवार से रहे। और इसके साथ ही आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर जो है, जब एक माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी है अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो आप सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहाँ पर स्कूल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान है बिल्कुल, ये हैरानी करने वाली बात है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है सामने, और यहाँ पल्ला झाड़ा जा रहा है साफ, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ये जानता है कि उनसे गलती हुई है, बच्ची को ऊपर जाने दिया गया, क्यों वहां कोई गार्ड नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर नेट क्यों नहीं लगाए गए थे, जाले क्यों नहीं लगाए गए थे। जाल अगर होता, नेट होता, तो शायद इस बच्ची की जान बचती। मेरे सहयोगी दीपक लगातार इस स्कूल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जब से हादसा हुआ तब से लगातार वो तस्वीरें एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। दीपक, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अस्पताल से ये अपडेट सामने आ रहा है कि अब जो परिजन है वो सीसीटीवी देख रहे हैं कि ये हुआ कैसे, उसके बाद यहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। लेकिन सवाल यह है, एक बार फिर जिस तरह से बाल वीरेंद्र भी मुद्दा उठा रहे थे कि नेट क्यों नहीं लगा था, यहां पर नेट होना चाहिए था, क्योंकि हादसा कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये इतना बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, और यहां पर इस तरह की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, देखिए स्कूल की लापरवाही तो रही है। बड़ी बात ये कि देखिए बच्ची की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो अपनी किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती कबूल भी कर लेना चाहिए। अब वो वहाँ पर उन्होंने नेट लगाया था, नहीं लगाया था, बच्ची ऊपर गई, वो सारी बातें वो आके कबूल करे, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो स्कूल यहाँ से पल्ला झाड़ रहा है। पता चला है कि प्रिंसिपल को जैसे पता चला तो वो यहाँ से निकल लिए। एक स्टूडेंट मुझे यहाँ पर मिले हैं, रजत है, जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, और वो कुछ आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं। और क्या आरोप लगा रहे हैं और क्या बात हुई? सर, जब मैं स्कूल में था तब मैं हॉस्टल में भी था और रेगुलर स्कूल में भी था। तो होता क्या था केवल इतना बताएं। होता तो सर ये था, हॉस्टल में हर प्रकार के नशे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, गांजा, दारू, सिगरेट, सब कुछ यहाँ पे चलता है। और स्कूल में भी जो टीचर्स का बिहेवियर रहता है, वो हर बच्चे को ऐसे छोटी छोटी बातों पे धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे या तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। अनऑफिशियली सस्पेंड करते हैं बच्चों को, हम मेरे सामने करें। स्कूल, आप बड़ी बात बोल रहे हैं, स्कूल के अंदर इस तरह से नशा या इस तरह से स्कूल हॉस्टल के अंदर संभव है? बिल्कुल सर, हॉस्टल के अंदर ये सब काम होता है। मैं खुद हॉस्टल में था, तो मेरे ही रूम में और मेरे पास वाले रूम में पर्सनली आप पूछ सकते हो यहाँ पे टीचर्स को, उन्होंने इस मैटर में मेरे दोस्तों को और बहुत जनों को हमें बुलाया भी था कि भाई ये नशे वगैरह यहाँ पे स्कूल में चल रहे हैं, जबकि इनके खुद के गार्ड ये सब प्रोवाइड कराते थे एक्स्ट्रा मनी लेके। और इस सब के बारे में यहाँ पे टीचर्स को सब कुछ पता है, और उनके पास इसके वीडियो भी थे रिकॉर्डेड जो नशे के होते हैं। पर ये उस बात को दबाने के लिए करते हैं कि भाई ये वीडियो बाहर ना आ जाए, इसलिए बच्चों को धमकाते हैं कि अगर तुमने ये सब बाहर लाया तो ये तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, या हम तुम्हें कुछ ऐसे FIR वगैरह करवा देंगे। थाने से भी फ़ोन आते हैं। तो ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि ये एक जांच का विषय है।